एफबीआर में नाअहल ऑफिसर को सजा मिलेगी। काम करने वाले ऑफिसर की तनख्वाह 72,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एफबीआर के दौरे के दौरान खिताब। कहा, एफबीआर के इंतजामी अमूर डिजिटाइज करने का आगाज हो चुका है। अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जहाद जारी रहेगा। पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वाले दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। मुल्क को कर्जों के चुंगल से निकालना होगा। रेवेन्यू बढ़ाकर IMF से छुटकारा हासिल करेंगे। वजीर आजम ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। अफगान तालिबान ने 5 लाख अमरीकी हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया है कि तालिबान ने अमरीकी फौज के इनखला पर 10 हथियारों पर कब्जा किया। तालिबान के इक्तदार में आने के बाद 5 लाख हथियार गुम हुए। ये अमरीकी हथियार बेच दिए गए या दहशत ग्रुपों को दिए गए। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा अल-कायदा से वाबस्ता तंजीमों के पास भी गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि तालिबान ने UN सलामती कौंसिल की कमेटी को 5 लाख हथियारों का हिसाब देने से इनकार कर दिया। अफगान तालिबान के इक्तदार में आने के बाद ब्लैक मार्केट को फरोग मिला। अमरीकी हथियारों की अंडरग्राउंड तिजारत जारी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार एक रोजा दौरे पर कल काबुल जाएंगे। अबूरी अफगान वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद से मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, इसहाक डार की अबूरी अफगान वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी से वफूद की सतह पर बातचीत होगी। नायब वजीर आजम के दौरे में सिक्योरिटी समेत तमाम अमूर का अहाता होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान से खुशगवार बरादराना ताल्लुकात का ख्वाहां है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 15 साल बाद खारजा सेक्रेटरी सतह पर मुज़ाकरात हुए। दोनों ममालिक के ताल्लुकात सबूताज करने की कोशिशें नाकाम होगी। मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक भारतीय वजारत खारजा के दावे को मुस्तरद करते हैं। गजा के लोगों को अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मकदम करता है। अफगान पनाहगुज़ीनों की वापसी की तारीख में तौसी नहीं होगी। अमरीकी हथियारों से मुतल्लिक खबर हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की को जगह देने वाला भी जिम्मेदार होगा। अमरीकी हथियार अफगानिस्तान में दहशतगर्द के हाथ लगे। अफगान सिटीजन और गैर कानूनी तौर पर मुकीम को कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। 126 ममालिक को ऑनलाइन वीजा पॉलिसी फराहम की जा रही है। बगैर पासपोर्ट वीजा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। दरियाए सिंध से कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी का पावर शो। जयाले आज हैदराबाद में अवामी कुव्वत का मुजाहिरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। हैदराबाद और गिरदनवा में तेज हवाओं के साथ मिट्टी का तूफान हवाओं से हटरी बाईपास पर मुनक्किदा जलसे का पिंडाल मुतासर। तेज हवाओं के सबब जलसागाह में हर तरफ मट्टी ही मट्टी छा गई। जलसागाह के चारों तरफ लगाई गई कनातें गिर गई। पिंडाल में लगाई गई कुर्सियां भी उलट गईं। उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली के हल्का NA 213 से सबा तालपुर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सबा तालपुर ने 1,64,788 वोट हासिल किए। हिस्ब इख्तलाफ की जमातों के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लाल चंद मलही 81,247 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का कुनरी में कायम सबा तालपुर के कैंप ऑफिस में जश्न। दूसरी जानिब लालचंद माली ने इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सबा तालपुर की जीत को जमहूरियत की जीत करार दे दिया। कहा, कामयाबी जालियों की मेहनत का समर और आवाम के एतमाद का मजहर है। उमरकोट के बाद आज हैदराबाद बता देगा वो पीपल्स पार्टी के साथ है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी कामयाबी पर सबा तालपुर को मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल। 28 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा, आर्टिकल 202 के तहत 2 तरह की अदालतें हाई कोर्ट और मातहत अदलिया है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि हमारा 1973 का आइन बड़ा मजबूत है। मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। सेक्शन 21D1 1967 में शामिल किया गया। यह सेक्शन 1962 के आइन के नीचे बनाया गया।
जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, मिलिट्री के 12-13 तनसीबात पर हमला हुआ, क्या 9 मई पर किसी का इदारा ने अपना एहतसाब किया? रवा माली साल के पहले 9 माह में टेक्सटाइल बरामदात में 9.38% इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई ta मार्च टेक्सटाइल बरामदात 13 अरब 61 करोड़ डॉलर से जायद रहीं। मार्च में टेक्सटाइल बरामदात में 9.97% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्च में टेक्सटाइल बरामदात 1.43 अरब डॉलर रहीं। 9 माह में रेडीमेड गारमेंट्स की बरामदात में 19.05% इजाफा हुआ। इसी अरसे में मलबूसात की बरामद में 16.82% इजाफा हुआ। जुलाई ta मार्च खाम कपास की बरामदात में 98.45% कमी रिकॉर्ड की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाक गल्फ ताउन कौंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस के वफूद के सरबराहान की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान के वफूद का शुक्रिया अदा किया। डीजी एंटी नारकोटिक्स फोर्स मेजर जनरल अब्दुल मोईद ने कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात से मुतल्लिक आगाह किया। तमाम मंदूबीन का इंसदाद मनशियात के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा, रवां साल के आखिर तक मनशियात के सद्देबाब के लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना और एहतजाज। मुजाहिरीन की वजीर आला हाउस की तरफ मार्च करने की कोशिश। पुलिस और मुजाहिरीन में हाथापाई और धक्कम पेल हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अमेरिका और यूक्रेन ने मादनियात मुआहदे की यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। यूक्रेन की नायब वजीर आजम का कहना है, मुआहदा यूक्रेन की ताबीर नौ के लिए सरमायाकारी फंड के क़याम की राह हमवार करेगा। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त पुलिस ऑफिसर के बेटे के तौर पर हुई। 20 साला मुलजिम पुलिस की जवाबी फायरिंग से जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम ने अपनी वालदा के सरकारी असलहे से यूनिवर्सिटी में फायरिंग की। मुलजिम शेरिफ ऑफिस की एडवाइजरी काउंसिल का रुकन रहा है। मुलजिम तरबियती प्रोग्रामों में भी शरीक होता था। फायरिंग का वाकया फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग में पेश आया। ईरान पर इस्राइली हमला मनसूख नहीं किया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट पर सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। बोले, अभी ये नहीं कह सकता ईरान पर हमला मनसूख कर दिया। हमले की कोई जल्दी नहीं। ईरान के पास अजीम मुल्क बनने का मौका है। अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि मुज़ाकरात के पेश नज़र डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राइली हमला मनसूख करा दिया। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की फ्रांसीसी सदर से मुलाकात। यूक्रेन जंग बंदी और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की मुलाकात। ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात से मुतल्लिक मुशावरत और तबादला ख्याल किया गया। अमरीका का यमन पर बड़ा और मोहलिक हमला, 38 अफराद जाँ बहक, 100 से जायद जख्मी। अमरीका ने हुदैदा में बंदरगाह पर बमबारी की। रास ईसा बंदरगाह में तेल की तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमले में हलाक होने वाले बंदरगाह पर काम करने वाले कारकुन थे। फ्रांस और अलजायर के दरमियान कशीदगी में इजाफा। फ्रांस ने अलजायर के 12 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया और अपना सफीर भी वापस बुला लिया। अलजायर हुक्काम ने दावा किया कि फ्रांसीसी एजेंट एक अपोजिशन कारकुन के अगवा में मुलव्वस था। फ्रांस ने वाक़े पर अलजायर के कौंसल खाने से वाबस्ता शख्स समेत 3 अफराद को हिरासत में लिया था। और मारूफ लोक गुलकार और अदाकार आरिफ लोहार ने जिंदगी की 59 बहारें देख ली। आरिफ लोहार ने दुनिया भर में आवाज़ का जादू जगाया। आरिफ लोहार ने पाकिस्तान और भारत में मुतअद्दिद पंजाबी फिल्मों में भी नगमे गाए। दुनिया भर में 50 से ज़्यादा गैर मुल्की दौरों में अपने फ़न का मुज़ाहरा किया।